अगर आप भी अपने आशीषों को पाना चाहते हैं और प्रॉफिट जी से स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाना चाहते हैं और बंद पड़े कामों को खुलवाना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं 5 बजे न्यू चंडीगढ़ चर्च में। अगर आप भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आशीष देता हूं। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे, ब्लेसिंग दे, बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में खुलें और आप बरकतों को देखें। इस साल में मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे और पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष दे तो इसी समय आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय क्रिसमस के दिनों में इस मंथ में पवित्र आत्मा जी तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में आज से आशीष के डोर खुल जाएं और पवित्र आत्मा कोई भी इस साल घटी में ना रहे परमेश्वर, बढ़ता फूलता चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मेरे प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर हर एक जन आशीष पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक ब्लेसिंग खुलने पाए लोगों की यीशु मसीह के नाम में। आशीषित कर आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जो लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए मेरे पिता इनकी जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा हो और तेरी महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग हाथ उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद कर रहे हैं इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जोर से ताड़ी बजा के प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। मैं फिर कह रहा हूं कि आप वेलकम करें प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु आपसे प्यार करते हैं और आपको आशीष देना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी आपको टेस्टमनी सुना रहा हूं। एक स्क्रीन पर हम देखेंगे एक टेस्टमनी और प्रभु गवाहियाँ सुना रहा हूँ जिन लोगों की ज़िंदगियों में काम हुए। वीरवार को परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम किए। बहुत सारे लोगों की आपने गवाहियाँ सुनी भी है। किसी की पथरी गई, किसी की रसोलियाँ गई, किसी का टाइफाइड था, आज़ाद हो गए। पवित्र आत्मा सुनता है और उत्तर देता है। आज बहुत सारे लोग आशीष में बदलेंगे। एक छोटी सी गवाही सुनेंगे। हाँ, कलेसियों को जय मसीह की, पापा जी को भी जय मसीह की। मैं यूपी से बोल रही हूँ, मेरा नाम डिम्पल है। मेरी ये गवाही है कि मैं वीरवार लाइव देख रही थी और पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आर नाम वाले को बेटे की ब्लेसिंग मिलने जा रही है। प्रेग्नेंट हो रही हैं वो बहनें यीशु मसीह के नाम में, बेटा जनेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। मैंने अपने सिस्टर के लिए रिसीव किया। मेरे सिस्टर को 3 साल बाद बेटे की ब्लेसिंग मिल चुका है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पापा जी का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च। अभी आप सुन रहे थे इस गवाही को कि परमेश्वर ने आशीष दिया। 3 साल से बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने इसको बच्चे की आशीष दिया। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। और जितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में आशीष उतरे, हो सकता है किसी घटी में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन जब मैं वीरवार को आपको वचन की टीचिंग देता हूं तो उसी समय परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में अद्भुत काम करेंगे। लेकिन कब कह रहे, जब आप सीखेंगे। और लेकिन सुनना ही काफ़ी नहीं है और पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। बाइबल बोलती है, कह रहे कि उसको क्लेम करना भी बड़ा ज़रूरी है, उसको मुंह से अंगीकार करना भी ज़रूरी है। तो आज आप अपनी डायरी पर लिख सकते हैं उस वचन को, टॉपिक को, जो क्लेम के वर्ड्स दे रहा हूँ मैं आपको, कि आपको कहना है कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं हारने के लिए नहीं बना हूँ। आपको ये वचन जो है, आपको जो अंगीकार करना है उसको लिख सकते हैं। आपको अपने लाइफ में एक अंगीकार करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हार चुका हूँ। अपने लिखो अपनी डायरी में, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हार चुका हूँ, मैं नहीं कहूँगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कहूँगा मैं गिर चुका हूँ, मैं खुश हूँ, मैं उदास नहीं हूँ, मैं आनंद से भर चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको जब ये स्क्रीन पर दिखाई है और इसी समय आपको कहना है कि मैं डिप्रेशन में, मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ। आपको अंगीकार करना है बार बार। जब आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है और आपके जीवन में आशीष देता है। आपको कहना है बार बार कि मैं कहता हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने घर, मेरा घर जो है स्वस्थ, मेरा घर आशीषित है, मेरा स्वास्थ्य है आशीषित है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, मैं सेवकाई करूंगा, मैं आशीषित हो गया हूँ मिनिस्ट्री करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, मैं नौकरी करने के लिए आशीषित हूँ, मैं हर काम के लिए आशीषित हूँ। आपको बोलना है आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, मतलब कि आप
प्रार्थनाएं करते हैं, वचन प्रचार सुनते हैं, लेकिन आप कभी अंगीकार नहीं करते, तो आपको कहना मैं फिजिकली बढ़ रहा हूं, और इसी समय कहूं मैं स्पिरिचुअली बढ़ रहा हूं, मैं मेंटली बढ़ रहा हूं, मैं इसी समय फाइनेंशियली बढ़ रहा हूं। आपको कहना, अंगीकार करना कि परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअली बढ़ा, मुझे इस समय परमेश्वर, जब आपने प्रार्थना किया तो अब परमेश्वर ने आपको वादा दिया वचन के अंदर कि जो मांगोगे मिलेगा, जो कहोगे वो हो जाएगा। सूबेदार ने जैसा कहा वैसा हो गया। तो ये मंथ आपके लिए अंगीकार करने का मंथ है। तो आपको अब क्लेम करना है कि परमेश्वर कहता है जो तुम कहोगे हो गया। तो उसी समय सूबेदार समझ गया और उसने वो किया जो वो परमेश्वर कह रहे थे। और इसी समय जब परमेश्वर जब ऐसे बात कर रहे होते हैं तो उसी समय हमें कहना चाहिए कि मैं फिजिकली बढ़ रहा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं स्पिरिचुअली बढ़ रहा हूं, मैं फाइनेंशियली बढ़ रहा हूं, और इसी समय मेंटली बढ़ रहा हूं, मैं इसी समय हर चीज में बढ़ रहा हूं, मैं, मेरी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड है, मैं इसी समय आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरी लाइफ के हर एरिया बढ़ोतरी का है, हर एरिया खुला हुआ है, मैं सेवकाई में बढ़ रहा हूं, मैं हर चीज में बढ़ रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको आशीष देगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोलता हूं कि इंग्लिश में भी कह रहा हूं कि आपको कहना है कि आई एम फील्ड विथ जॉय, मतलब कि मैं आनंद कर रहा हूं, मैं डिप्रेस्ड नहीं हूं, आई एम नॉट डिप्रेस्ड, मतलब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। आई से दैट आई एम ब्लेस्ड, आपको कहना है परमेश्वर मैं ब्लेस्ड हूं, आई एम ब्लेस्ड इन माई होम, हेल्थ, मिनिस्ट्रीज, हर चीज आपकी सर्विस, जॉब, परमेश्वर मेरी ब्लेसिंग में। जब आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं और ब्लेस करते हैं, वो व्यक्ति आशीषित हो जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर को कैसे खुश करें। तो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो उसी समय प्रभु से कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए, आपको आशीर्वाद अपने ऊपर लेने के लिए, आपको ब्लेसिंग में जाने के लिए, तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको परमेश्वर को खुश करना है। अगर आपको ये सीखना आ गया कि परमेश्वर को मैं कैसे खुश करूं, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी बदलेंगे और आपको आशीष देंगे। आइए हम आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस समय जगह जगह लंगर लगाए जा रहे हैं। फोटो में दिखा जरा, और फोटो में दिखा स्क्रीन पर शोभा यात्रा की। और आप देख रहे हैं कि हमने 20 तारीख को हमने 17 तारीख को शोभा यात्रा किया। जो लोग यहाँ आ रहे हैं मैं रात दिन उनको लंगर खिला रहा हूँ। मैं उनके आसपास बैठा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। दिखा जरा आज की वीडियो दिखा जरा। ये लोग जो हैं बाहर बैठे हैं और इसी समय लोग अभी देखो आना जाना स्टार्ट कर रहे हैं। चर्च के बाहर खड़े हैं, अभी अंदर आ रहे हैं, कैंटीन पर खड़े हैं। लोगों के रहने का इंतजाम है। देखो गद्दे लगे हुए हैं, रजाई लगी हुई है, टेंट बिछाया हुआ है। ये सब कुछ सारे हॉल भरे हुए हैं जितने भी हैं हमने चर्च के अंदर। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर रहते हैं इधर उधर, लेकिन जो आना चाहते हैं तो हमारे पास एक नहीं दो नहीं, पुराने चर्च में हमारे पास जगह उधर भी और इधर भी, चारों कैबिन भी अलग अलग तरीके से सबके लिए आराम से रुकने के लिए फैसिलिटी की हुई है। अगर आप 20 से 25 31 तक आप रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी लोग इस समय परमेश्वर की इकलौते पुत्र की शोभा यात्रा में आ रहे हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। देखो बहुत सारे लोग हाथ हिला के बता रहे हैं कि आज बाहर बैठे हैं और वचन में इस समय हाथ हिला रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास्टर बाहर खड़े हैं और उन्हें बता रहे हैं कि हाथ हिलाओ कि प्रॉफिट जी आपसे बात कर रहे हैं। आवाज़ जा रही है मेरी बाहर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप देख रहे हैं कि लोग लगातार हाथ हिला कर बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, बैठा हूँ। तो सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, मतलब कि अभी कल शोभा यात्रा है लेकिन बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग तैयार हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ तैयारियां चल रही हैं। आप बाहर देख रहे हैं कि यहीं पर चर्च के अंदर तैयारियां चल रही हैं। आप कहीं से भी हैं आप आ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा, ब्लेसिंग देगा। आप देखो झांकियां तैयार हो रही हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर लगाई जा रही है। ये सब आपके सहयोग से हो रहा है। हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते। आप देखो 5 लोगों का खाना खिलाना भी हर महीने माँ बाप के लिए कितनी दिक्कत है, लेकिन हम 15 दिन लगातार, मतलब 15 तारीख से 31 तारीख तक लोग यहाँ पर हैं और सब डेकोरेशन हो रही है, सब चर्च सजा हुआ है। आप लोग तैयार हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन शोभा यात्रा में आना बहुत ज़रूरी है। जब आप शोभा यात्रा में आएंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको ब्लेसिंग देगा और पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे। आइए हम टॉपिक में जाएंगे और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। इसी समय आइए टॉपिक को देखेंगे। लिखा परमेश्वर को खुश कैसे करें। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर को खुश करें तो पहला काम यही है कि आप जब आप दान देते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। जब आप वचन को सुनते हैं तो खुश होता है। जब आप परमेश्वर की कोई भी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। पर मतलब इतना परमेश्वर जब नहीं खुश होता
कह रहा है कि जब खुश होता है उसकी बात माने जाने से परमेश्वर खुश होता है। जब आप उसकी बात को मानते हैं तो वो खुश होता है। जब आप अपने माँ बाप की आप बात मानते हैं तो वो खुश होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि भाई अगर आप चाहें कि परमेश्वर खुश हो जाए और आप कर्म ना करें तो परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेंगे कि वो आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करना चाहते हैं जो इस समय परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं तेरे वचन को जो ध्यान से सुने परमेश्वर, आज उनकी जिंदगियां बदल जाए, उनके जीवन में आशीषें डबल हो। और पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीर्वाद दे आज जिन लोगों ने हमें सपोर्ट दिया परमेश्वर, जिन लोगों ने हमारी मदद किया परमेश्वर, जिन्होंने बढ़ चढ़कर बीज लिखवाया है पिता परमेश्वर शोभा यात्रा के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर ये शोभा यात्रा आसान नहीं थी। पिता परमेश्वर आपने अद्भुत मदद किया यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय प्रभु जी जो लोग इस समय बीज बो रहे हैं उन्हें आशीष दे, जो वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर ब्लेसिंग दे, जो सच में क्रिसमस पर पवित्र आत्मा जी भाग ले रहे हैं मेरे पिता शोभा यात्रा में, उनके बंधन टूट जाएं परमेश्वर, आशीष देना और तेरे वचन को कलाम को सुनने वाले लोग आशीषित हो जाएं यीशु के नाम में, आमीन। मैंने तेरे को फोटो बोली बेटे, फोटो दिखा शोभा यात्रा की, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा तेरे को। तो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो वो देखो मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको। ये लाखों लोग हैं और 3 लाख लोग लिखा है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। अगर आप 1 मिनट काउंटिंग स्टार्ट करो, फोटो रोके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आप गिन सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर के लोग गिनते नहीं है। पुराने लोग बोलते थे कि अपनी रोटियों को नहीं गिनना आपने कितनी खाई है। दाऊद ने जब अपनी कलीसिया की गिनती की तो परमेश्वर को क्रोध आया। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कि ये लाखों लोग हैं और आप देख रहे हैं जगह जगह पर भीड़ है, जाम लगी हुई है। परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग दिया, पवित्र आत्मा ने बहुत सारी आशीष दिया। और ये तो सुबह की फोटोएं थी और दोपहर तक, रात तक, मैं कह रहा हूँ कि पूरे जगह जाम ही जाम था। एक सड़क नहीं है, ये 2 सड़कें हैं और स्टेजें फुल है, पैर रखने की जगह नहीं है। इतने लोग आए थे, लाखों लोग आए और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया, बरकत पाया। लेकिन बहुत सारे लोग बुराई करते हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आशीष दे। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी में हिम्मत है तो तुम भी करके दिखाओ ये सब। लेकिन लोग जेलसी पता नहीं क्यों करते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ। तो यीशु मसीह के, मैं एक जगह बुक पढ़ रहा था तो किसी संत की अच्छी, तो उसी समय वो बता रहा था, उसके अंदर वो कहता है कि मैं एक फॉरेन में देख रहा था अमेरिकन की, तो वो बता रहा था, कहता है अगर आपका विरोध नहीं होता तो आप अपने आप को पास्टर भी नहीं समझना। अगर आपकी कलीसिया का विरोध नहीं होता तो आप दूर से देख रहे हो कैमरा, वो जाम लगा हुआ, ये ड्रोन है, ये ड्रोन, और ड्रोन 15 किलोमीटर तक, मैं कह रहा हूँ 25 किलोमीटर तक जाम दिखा रहा है वो ड्रोन। और इन लोगों को बोलने की आदत है। देखो एक गली, मैं कह रहा हूँ एक लोग नहीं है, 1,000 एक लोग 2 बसों के पास खड़े हैं। आप देखो कितने, आइडिया लगा सकते हैं कि लाखों लोग हैं कि नहीं। तो अभी लोग गाड़ियों से उतरे नहीं हैं, बसें भरी हुई हैं, लोग खड़े हुए लगातार जाम खुलवा रहे हैं। वो देखो पुलिस वाले, और पीछे वो सब हमारी गाड़ी हैं, ये पुलिस वाली, और वो गाड़ियां आगे भरी हुई हैं, कैमरा आगे तक जा नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि लाखों लोग हैं। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है कि रात भर जाम था। ये जाम है, मैं दिखा रहा हूँ क्यों जाम है, क्योंकि पब्लिक सड़क पर है और ये गाड़ियां, रथ में भी लोग, घोड़े पर भी बैठे हैं। कितने बजे शुरू हुई शोभा यात्रा? 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठे हैं। ये असली मसीहत है, असली लोग हैं ये, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। ये कभी किसी के बुराई करने से हटने वाले नहीं है, ये किसी के रोके से रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर से प्यार करते हैं। वो देखो जाम लगा हुआ है, अभी कितनी दूर से ड्रोन चला और वहां जाकर रुक गया, और अभी भी बसें खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं। रात के टाइम वो देखो लाइन लगी है, बच्चे बैठे हैं, 5-5 बच्चे बैठे हैं। देखो उसके अंदर कोई भी आपको ट्रैफिक में खाली जगह नहीं दिखाई देगी, कोई गाड़ियां नहीं खाली दिखाई देंगी, सब पीछे तक। कैमरा नहीं जा पा रहा, ड्रोन नहीं जा पा रहा, नहीं तो दिखाते हैं आपको 25 किलोमीटर तक। तो परमेश्वर है ये। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, आपको आशीष दे। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। इसी समय प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को उतारे और परमेश्वर और आशीष दे। मैंने तेरे को फोटो में भेजी थी, कौन सी दिखानी है? मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, कालू जल्दी से दिखा। तो अभी इसी समय मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग, खड़ी हो गए जाओ, उधर से खड़ी हो गए उसके पास, ये देखो आपको मैं चली जाओ उसके पास कि आप ये देखो, ये स्टेज आप देख रहे हैं, फिर से ड्रोन पीछे से करके दिखाइए इसी को। स्टेज पूरी भरी हुई है। ये देखो एक स्टेज पर कितने लोग हैं पता है? ये स्टेज मैंने इतनी चौड़ी लगवाई थी कि आपको इस पे 500-600 लोग इस पे चढ़ जाएं, लेकिन इस स्टेज पर दूर तक 1000 लोग चढ़े हुए थे। भाई साहब स्टेजों पे खड़े हैं 1000 लोग, तो आप कैसे गिनती कर सकते हो कि लाखों लोग अद्भुत तरीके से वहां पर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो
ये घमंड की बात नहीं है, ये यीशु से प्यार करते हैं और ये सबूत है कि मैं परमेश्वर की ओर से चुना हुआ दास हूँ, मैं उसका अभिषिक्त दास हूँ। मुझे रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सिवाय परमेश्वर के किसी से डरता नहीं हूँ। आपको क्लेम करना है कि मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं जीतने के लिए बुलाया गया। मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। मैं नहीं कहूँगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं गिर चुका हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सेवक नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं ये कहूँगा कि मेरी मिनिस्ट्री ब्लेस है, मैं आशीषित हूँ और मैं आशीषित रहूँगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जब अलग अलग तरह की सिचुएशन आती हैं तो कई बार अपनी आत्मिकता को भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ यही शॉट ना बार बार दिखाता रहिए, थोड़ा सा